प्रियो, हम इन दिनों में एक नए विषय पर कुछ दिन ध्यान करेंगे और वो विषय चाहे आदिकाल रहा हो और चाहे वर्तमान, हर एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए चुनौती का कारण बनता है। मनुष्य के मन में बार बार ये विचार उठते हैं कि उसने तो कुछ बुरा नहीं किया, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो परमेश्वर की सेवा कर रहा था, वो तो हर एक उत्तम तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कर रहा था, फिर आंधी तूफान क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं और नाना प्रकार के रुकावटें आती हैं। और तब एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो विश्वास में कितना भी दृढ़ हो और चाहे कमज़ोर हो, उसके सामने एक प्रश्न उठता है, ये आंधी तूफान क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया या ऐसा कौन सी भूल हुई जिसके कारण ये समस्याएं मेरे सामने हैं? और सच्चाई ये है कि कई बार हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके पीछे हमारा कोई पाप या हमारी कोई समस्या नहीं, लेकिन कई बार परमेश्वर उसके माध्यम से हमको और परिष्कृत करना चाहता है और मजबूत बनाना चाहता है। और कई बार हमारे जीवन के ढके छिपे, भूल गए, स्मरण में नहीं आए घटनाएं, पाप हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आते हैं। और बाइबल के बहुत से पात्र हैं जो कि बहुत अच्छे थे, पर उनके जीवन में समस्याएं आईं, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी और वो चित्कार उठे, वो चीख उठे कि ऐसा क्यों? आज हम जिस व्यक्ति पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं वो पात्र है सारपत की विधवा। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 25वें और 26वें पद को देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि जब इस्राएल पर घूम रही थी, उसने बहुत सारी विधवाओं को देखा, बहुत सारी विधवाएं वहाँ पर उसकी दृष्टि में थीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि एक स्त्री पर टिकती है, एक विधवा पर टिकती है, और वो है सैदा की सारपत नगर की विधवा, जिसको कि परमेश्वर चुनता है कि वो परमेश्वर के काम में अपना हाथ बटाए, वो परमेश्वर की सेवक की सेवा करे। और इसका पूरा विवरण हम जब देखते हैं पहला राजा उसके 17वें अध्याय को, और हम उस 17वें अध्याय में जब जाते हैं तो 8वें पद से लेकर 24वें पद तक हम इस पूरे विवरण को पाते हैं। जबकि परमेश्वर एलिया से कहता है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर एलिया से कहता है, करीत नाले से निकल, क्योंकि करीत नाले में पानी अब बंद हो गया है, सूख चुका है, और तू चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा, और वहां पर मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर उस विधवा को देख रहा था और परमेश्वर ने उसको चुन लिया था कि वो
अकाल के शेष वर्षों में एलिया का भरण पोषण करे, उसको खिलाए, उसको भोजन दे। और इसलिए परमेश्वर उस विधवा के पास एलिया को भेजता है। और यहां पर हम एक प्रकाशन को देखते हैं। परमेश्वर एलिया को सारपत की इस विधवा के पास भेजता है। सारपत की विधवा को भी वो चुन लेता है, लेकिन चुनने के बाद और अपने दास को भेजने के बाद भी ये स्त्री अभाव में पड़ी है। जब हम पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो विधवा कहती है, तू मुझसे कह रहा है तू परमेश्वर का दास है, लेकिन मैं उसी परमेश्वर की शपथ खाकर कहती हूं कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। परमेश्वर ने एलिया को सारपत की विधवा के यहां भेज दिया, लेकिन कैसे वो खिलाएगी, कैसे वो उसका प्रबंध करेगी, इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। और ये घटना हमको एक सच्चाई की ओर प्रेरित करती है कि परमेश्वर अपने काम को शून्य से शुरू करने वाला परमेश्वर है। इस सारपत की विधवा के पास स्वयं खाने के लिए नहीं है, और परमेश्वर उसके यहाँ एक अतिथि को भेज रहा है कि तू उसका भरण पोषण कर, और उसके पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अक्सर हमारे जीवनों में ऐसी चुनौतियां खड़ा करता है, जबकि हमको लगता हमारे पास तो कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी की क्या सहायता करें। लेकिन यहां पर परमेश्वर इसी बात को आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि भरपूरी में परमेश्वर की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास सब चीज भरपूरी से है। लेकिन अभाव में जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जब एक स्त्री केवल 2 दमड़ी, जिसका मूल्य 1 पैसे के बराबर था, परमेश्वर के भवन में लाती है, और यीशु मसीह उसको परमेश्वर के भवन में डालते हुए उसे मंजूषा में, जिसमें कि लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने से भरे हुए सिक्कों के थैले डाल रहे थे, उसमें उस स्त्री को, उस विधवा, कंगाल विधवा को वो 2 दमड़ी डालते हुए देखते हैं। वो अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं, इस स्त्री ने सबसे अधिक डाला है, इसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की है, क्योंकि इसके पास जो था उसको भी इसने डाल दिया। परमेश्वर हमारे जीवनों में यह देखना चाहता है कि हमारे पास कमी घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह स्त्री के लिए लिखा है, वो उससे कहती है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 रोटी लकड़ी बिन कर जा रही थी कि 1 रोटी बनाऊं और खुद खाऊं और अपने बेटे को खिलाऊं, और उसके बाद हम भी मर जाएंगे। जैसे सारपत नगर के दूसरे लोग मर रहे हैं भूख से, हमारी भी वही गति होगी। और तब एलिया उससे कहता है 13वें पद में, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ला, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। थोड़ा सा मैदा है, उसमें भी परमेश्वर का दास कहता है, पहले मेरे लिए बना कर ला। परमेश्वर की सेवा पहले करनी है। परमेश्वर ने जो दायित्व दिया है उसको पूरा करना है, और तब तुम अपनी इच्छानुसार कार्य करना।
और लिखा है 15वें पद में, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। वो चली गई, उसने रोटी बनाई और एलिया के पास लेकर आई। और उसने जब एलिया के वचन के अनुसार किया तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसकी आज्ञाकारिता को देखा और उसकी ईमानदारी को देखा। किस ईमानदारी से उसने वापस जाकर रोटी बनाई और लौट कर आई। यदि वो रोटी बनाकर लौट कर नहीं आती तो एलिया क्या कर सकता था, या वो उस रोटी का सेवन स्वयं अपने बेटे के साथ कर लेती तो एलिया क्या कर सकता था। पर यह स्त्री उस आज्ञा के अनुसार जो उसे दी गई थी कि उसे एलिया की सेवा करनी है, उसके लिए रोटी बनानी है, और वो बनाकर लाती है। और लिखा है, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ना सिर्फ वो स्त्री, ना सिर्फ उसका बेटा, लेकिन उसके घराने के और भी बहुत से लोग उस मैदे से खाते रहे। और परमेश्वर के दास एलिया का भी पालन पोषण होता रहा। यह है परमेश्वर का काम जो हमारे अभाव में, हमारी कमी घटी में पूरा कर देता है। वो हमारे लिए उपाय कर देता है। और तब लिखा है कि वो ना सिर्फ एलिया को अपने घर में टिकाती है, उपरौठी कोठरी में रखती है, और जब तक अकाल रहता है एलिया का पालन पोषण वहीं पर होता है, और वो स्त्री भी खाती है। और तब एक दूसरा प्रकाशन आता है कि ये स्त्री परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रही थी। ये स्त्री परमेश्वर के दास के लिए प्रतिदिन सुबह शाम भोजन की व्यवस्था करती थी। इस स्त्री ने अपने घर की उपरौठी कोठरी परमेश्वर के दास को दे दी थी। अर्थात हर रीति से हम देखते हैं कि यह स्त्री जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको कर रही है, और परमेश्वर ने इसको पहले से देखा था। यीशु मसीह कहते हैं कि उस देश में बहुत सारी विधवाएं थीं, लेकिन परमेश्वर ने इस स्त्री को चुना था, क्योंकि ये स्त्री उसको योग्य लगी थी कि वो उसके कार्य को अच्छी तौर से पूरा करेगी और उसके दास एलिया को प्रतिदिन समय पर भोजन मिलता रहेगा। और उसने इस काम को किया, और वो इस काम को कर रही है। इस काम में जब वो लगी हुई है, परमेश्वर के सेवक की सेवा में बड़े तल्लीनता के साथ वो लगी है, तब हम देखते हैं कि उस स्त्री के जीवन में एक समस्या आ जाती है। और लिखा है इन 17 पद में, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। सारे काम वो परमेश्वर के लिए कर रही है, उसके बावजूद उसके परिवार में और उसके सबसे प्रिय बेटे, जिसके लिए वो लकड़ी बिनकर रोटी बनाना चाहती थी कि उसको खिलाए और उसके बाद जो भी उनकी गति होगी वो होगी, वो बेटा रोगी हुआ। अचानक से नहीं मर गया, लेकिन लिखा है कि वो पहले रोगी हुआ और उसके बाद उसका रोग बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 उसकी सांस रुक गई। अर्थात एक क्रिया हुई, एक लंबी क्रिया, हो सकता हफ्ते भर, हो सकता है 10 दिन 15 दिन तक उसका बेटा बीमार रहा। वो उसकी चिकित्सा करती रही, वो उसके लिए उपाय करती रही, क्योंकि वो माँ थी और वो उस बच्चे को बचाने के लिए हर कुछ प्रयास करी होगी। लेकिन लिखा है कि वो बीमारी उसकी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक दिन उसकी सांस रुक गई। और तब वो एलिया से कहती है, क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो?
वो एलिया से पूछती है, मैंने तेरा भला किया, तू परमेश्वर का दास है, तू इसी घर में रहता है, तू परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं करता है इसी घर की उपरौठी कोठरी से करता है, उसके बावजूद मेरे बेटे के जीवन में मृत्यु आ गई। रोग आया, मैं सहती रही, उसकी चिकित्सा करती रही, लेकिन आज वो मर गया, उसकी सांस रुक गई है और वो उसके लिए चित्कार उठती है। कई बार जब हम परमेश्वर का काम करते रहते हैं, परमेश्वर के काम में तल्लीन हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी योग्यता लगा रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, और वो भी ऐसी विकराल समस्या कि उसका बेटा मर गया। और तब जब ये स्त्री चित्कार उठती है, वो एक बात और कहती है, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। और यही वो सच्चाई है। परमेश्वर इस स्त्री को लंबे समय से देख रहा था, उसके जीवन को वो देख रहा था, और उसने उसको चुना था कि वो परमेश्वर के दास की सेवा करे। उसने उसको आशीष दी थी, और उसका थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल उसके पूरे घराने की भूख को मिटाने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त होता था। उसके घड़े का आटा मैदा कभी घटता नहीं था, वो हमेशा उतने के उतना रहता था, चाहे वो कितनी रोटियां बनाए और चाहे वो कितनी पूड़ियां तले, उसका तेल खत्म नहीं होता था। परमेश्वर के दास की वहां पर उपस्थिति थी, और परमेश्वर का दास वहां पर उनके साथ रहता था, उनके घर की उपरौठी कोठरी में उसका निवास था। और तब उसके जीवन में आंधी और तूफान आ गया, उसके जीवन में एक बड़ा आघात आ गया, और वो कहती है, मेरे बेटे के मृत्यु का कारण तू है, और तू मुझको मेरे पाप को स्मरण करा रहा है। जो पाप, जो गलती ये स्त्री सारपत की ये विधवा भूल चुकी थी, जिसको वो सोचती नहीं थी, जिस पर उसने विचार नहीं किया था, वो उसको दरकिनार कर चुकी थी, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये स्त्री, जिसको मैं देखता हूँ, जो एक उत्तम चरित्र की है, जिसको मैंने अपने दास की सेवा के लिए नियुक्त किया है, और जो अपने काम को ईमानदारी से कर रही है, वो किसी रीति से एक पाप के कारण उस अनंत आशीष से वंचित हो जाए जो कि मैं उसे देना चाहता हूँ। और इसलिए उसको परमेश्वर ने स्मरण कराने के लिए ये आंधी तूफान भेज दिए। उसके बेटे के जीवन में बीमारी आई, लेकिन उसको वो पाप स्मरण नहीं आया। वो रोगी होता चला गया, पर उसको वो रोग में की अवस्था में भी अपना पाप स्मरण नहीं आया। और फिर जब वो मर गया, तब वो कहती है, क्या मेरे पाप स्मरण कराता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूरी पवित्रता के साथ और परिपूर्णता के साथ उसके साथ चलें। यदि कोई भी पाप, कोई भी अपराध, कोई भी गलती हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर चाहता है कि वो हटाई जाए। और उसी के लिए कई बार जब हम अच्छे काम करते होते हैं, हमारे जीवन में आंधी तूफान आ जाता है कि हम उस छोटे से, उस भूले हुए, उस छिपे हुए पाप को स्मरण करके अपने जीवन को प्रभु को सौंपें, क्षमा मांगें, अपनी गलती को मान लें, और परमेश्वर हमको क्षमा करे, ताकि आगे को हमें उसका लेखा देना ना पड़े। और यहाँ पर यही होता है, जब उसको पाप स्मरण आते, वो चित्कारती है, परमेश्वर के दास को पुकारती है, परमेश्वर का दास आता है, परमेश्वर उसको ले जाता है अपनी कोठरी में, और उस पर पसर कर प्रार्थना करता है, और 3 बार वो परमेश्वर की दुहाई देता है, और उसके बाद वो बच्चा जी उठता है। परमेश्वर ने आंधी तूफान भेजा था
ताकि उसको वो गलती, वो पाप स्मरण आए। लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था, परमेश्वर ने उसको त्याग नहीं दिया था, और जो भलाइयां उसने की थी उसको परमेश्वर ने भुलाया नहीं था। पर परमेश्वर ने इस बात को उसके जीवन में, उसके बेटे की मृत्यु उसके जीवन में इसलिए आने दी कि वो अपने पाप को स्मरण करके अपना संबंध प्रभु से और अधिक और प्रगाढ़ कर ले। कई लोग जब आंधी तूफान आते हैं और ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, परमेश्वर उनकी नहीं सुनता, और वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, अपने उपायों को करने लगते हैं। पर यह विधवा अपने पाप को स्मरण करती, परमेश्वर के दास को पुकारती, और परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में पाप रह जाए और उसके कारण हम उस अनंत आशीष से वंचित हो जाएं। और इसलिए आंधी तूफान लाता है कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ठीक कर लें, और परमेश्वर की रुकी हुई आशीष फिर से हमारे जीवन में बहने लगेगी। लिखा है कि वो आकर जब ले जाता है अटारी पर और उसके लिए प्रार्थना करता है, तब वो जी उठता है। और 23वें पद में लिखा है, तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले आया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। परमेश्वर ने उसको लिया था, लेकिन तेरा बेटा फिर से जीवित है। और वो इस बात की साक्षी कहती है कि मेरे मुझको निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और जो कुछ तेरे मुंह से निकलता है वो सच्चा होता है। परमेश्वर ने इस तरीके से उस जन के द्वारा इस स्त्री के जीवन में अद्भुत काम किया, और वो बचाई गई। उसका पाप उसने माना, उसके जीवन में फिर से आशीष आई, उसको उसका बेटा मिला, और उसने परमेश्वर के जन पर पूर्ण विश्वास प्रकट करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का जन है, और जो तू कहता है वो होता है। आज यदि हमारे जीवन में आंधी तूफान है, कोई बात है, कोई समस्या है, हम निराश हताश ना हो, लेकिन अपने जीवन का विश्लेषण करें, अपने जीवन को जांचें, और जहां पर भी भूल हुई है, जो भी गलती परमेश्वर दिखाता है, उसको मान लें, उसको छोड़ दें, ताकि हम पर दया की जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। हम सारपत की इस विधवा के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने बड़ी ईमानदारी से आपके दास की सेवा की, हर एक कार्यों को किया, और आपने उससे इतना प्रेम किया कि उसके जीवन के छिपे हुए उस पाप को प्रकट करने के लिए उसके बेटे पर विपत्ति लाई। और जब उसने उसको मान लिया, और प्रभु जी उसने जब परमेश्वर के दास से निवेदन किया, आपने प्रभु जी उसके बेटे को फिर से जीवन दान दिया, और वो स्त्री आशीषित हो सकी। प्रभु जी, हमारे जीवन की समस्याओं में हम किसी रीति से आपका इनकार ना करें, लेकिन अपना जीवन का विश्लेषण करें, गलतियों को मानें, और आपसे अपने संबंध ठीक कर लें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।